सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादियों, ब्रह्मा विष्णु अवाक रह गए हैं। ये शब्द कहां से आ रहा है? ये शब्द कहां से आ रहा है? कह शब्द शांत हुआ, क्योंकि प्रभु अपना स्वयं आभास कराते हैं, तब ये शब्द सुनाई पड़ता है। और होता क्या है, उसी समय युद्ध बंद नहीं किया, तो उसी समय वहां पर एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। अग्निस्तंभ, प्रज्वलित अग्नि के समान है वो स्तंभ, प्रकट हुआ। जैसे प्रकट हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों देखते हैं, ये कौन सी बला है भाई, ये कौन सी बला है, ये है क्या, कौन सी वस्तु, कैसे प्रकट हो गई? ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु, हमें इसका और छोर पता लगाना चाहिए, हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए, और इसका आदि अंत दोनों पता लगाना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसी जो ज्योतिर्लिंग है, जिसे हम अग्निस्तंभ कहते हैं, उसी में जा करके प्रवेश कर जाते हैं। पहले चर्चा हुई कि भाई देखो, विष्णु ने, ब्रह्मा ने कहा, प्रभु सब पहले आप नीचे जाएं और हम ऊपर की ओर जाएंगे, इसका और छोर हमें पता लगाना है, इसका और छोर हमें पता लगाना है। ऐसा सोच करके किस प्रकार से दोनों उसी अग्निस्तंभ में किस प्रकार से प्रवेश कर जाते, प्रवेश कर गए अग्निस्तंभ में। और अग्निस्तंभ में प्रवेश करने के उपरांत स्वयं भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए उसी स्तंभ में। काफी देर तक नीचे गए विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी गए ऊपर, लेकिन ऊपर जब गए, काफी ऊपर पहुंचे, छोर पे तो नहीं पहुंचे, तो पीछे ही कह दो। तभी वहां केतकी आती। केतकी जानते हो, केतकी फूल होता है, वो स्वयं केतकी वहां आई और स्वयं ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे ब्रह्मन, अगर भगवान विष्णु आपसे पूछें कि आपने पता लगा लिया इसका छोर कहां है, इसका अंत कहां है, तो कह देना हाँ मैंने पता लगा लिया। ऐसा संसार में भी लोग हैं ना, बहुत से लोग, राय देने वाले बहुत से लोग हैं, आपको भी राय देते होंगे, हमें भी राय देते होंगे। ब्रह्मा जी को भी राय देने वाली वो केतकी आ गई, आई, बताया, ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी अंततोगत्वा वहीं से लौट आते हैं नीचे को, और इधर भगवान विष्णु ने भी उसका आदि नहीं पाया, मतलब कहां से इसकी शुरुआत हुई पता नहीं चल पाया। वो भी ऊपर की ओर चले और फिर वहीं उसी स्थान पर आकर के दोनों, ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिले, दोनों बाहर निकले। भगवान विष्णु ने कहा, भाई क्या हुआ, ब्रह्मन पता लगा लिया? ब्रह्मा जी कहने लगे, हाँ पता क्या लगा लिया, लगा ही लिया सब। कहने ये क्या बात हुई, अरे सत्य बोलो ना, पता लगाया कि नहीं लगाया? कहने क्या बताऊं प्रभु, केतकी जो है मिल गई रास्ते में। कहने लगी क्या नाम है कि बता देना ऐसा। कहने अच्छा, मतलब छल कपट, अभी सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई और छल कपट पहले ही प्रारंभ हो गया। उस दुष्टा को मैं श्राप देता हूं, अब कभी भी वो किसी पूजन में, भगवान शिव के, विशेष शिव के पूजन में, तो कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, वंचित है। आज श्राप है भगवान विष्णु का ही श्राप। सूर्य महाराज कहते हैं, हम तो ब्रह्मा जी ने भी पूछा, हाँ भाई आपने इसका कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, अब पता लगा पाए आप? भगवान विष्णु कहने लगे,
ब्रह्मन सच बताऊं तो मैं भी इसका पता लगा नहीं, लेकिन सच बताऊं दोनों खड़े हो गए, अवाक वे खड़े हैं और स्वयं विचार कर रहे हैं आखिर है कौन सी बला ये, अद्भुत है ये। ऐसा दोनों विचार कर ही रहे थे, तभी वहां पर भगवान जिनके 5 मुख हैं, 5 मुख हैं, कपूर के समान उनका रंग है, कपूर वर्ण कहते हैं ना हम लोग कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी साहितम नमामि। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, इस प्रकार से भगवान शिव इनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, हर मुख में 3 नेत्र हैं, हर मुख में 3 नेत्र हैं। ऐसे प्रभु भगवान शिव मंद मंद मुस्कान लिए हुए, कोटि कोटि सूर्यों के भी तेज को लज्जित करने वाले हुए प्रभु भूत भावन भोलेनाथ उस समय वहां प्रकट हुए, और अकेले प्रकट नहीं हुए, स्वयं आदि शक्त जगत जननी जगदम्बा मैया भी उनके साथ में विराज। जैसे ही प्रकट हुए, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने दोनों साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, हे परम पिता परमात्मा, हे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे, हे मैया, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साष्टांग प्रणाम, ब्रह्मा और विष्णु ने साष्टांग प्रणाम किया उन्हें। और प्रणाम करने के उपरांत भगवान शिव ने अपने दोनों हाथ, एक हाथ ब्रह्मा के ऊपर तो एक हाथ विष्णु के ऊपर रखा, और रखने के उपरांत भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों बहुत प्रसन्न। तुरंत उसी समय ब्रह्मा और विष्णु ने वहीं पर उनको आसन दिया। भगवान शिव, महाशिव और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को आसन दिया, दोनों को बैठाया, और बैठाने के उपरांत स्वयं भगवान शिव स्वयं कहने लगे कि हे ब्रह्मन, हे विष्णु, तुम दोनों की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई, तुम दोनों की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, मालूम है ना? और जानते हो ये उत्पत्ति मैंने क्यों की है तुम दोनों की? क्योंकि अब सृष्टि का समय आ चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर के सृष्टि का निर्माण करो, तुम दोनों मिलकर के सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करेंगे, और हे विष्णु, तुम्हारा काम ये होगा कि तुम स्वयं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि का भरण पोषण करोगे, उसकी रक्षा करोगे, उसका कल्याण करोगे। सूर्य महाराज कहते, हे शौनकादियों, तदोपरांत स्वयं दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे विष्णु, एक बात मैं तुमसे और भी कहना ये चाहता हूं कि देखो, तुम स्वयं मेरा स्वरूप हो, मेरे द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और तुम वास्तव में मेरा ही स्वरूप हो। मेरी जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी पूजा का फल उसे प्राप्त होगा। जो मेरी पूजा करेगा उसको भी तुम्हारी पूजा का फल प्राप्त होगा। यानी मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। मैं शिव, तुम विष्णु, लेकिन मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है।
हम दोनों एक ही रूप हैं। और यही नहीं, हम जरूर द्वैत भाव हो गए हैं, लेकिन हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां मेरे पास में हैं, वो सारी शक्तियां मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। उन शक्तियों का आधान करता हूं तुम्हारे शरीर में। तुम नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले होगे। तुम सारे संसार का जो ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई उत्पत्ति होगी, उस सारी सृष्टि का तुम भरण पोषण करोगे। उसके कल्याण के लिए तुम नाना प्रकार के रूप धारण कर कर करके समय समय पर इस सारे संसार का तुम कल्याण करो। और हे विष्णु, चूंकि ब्रह्मा की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, इसलिए लाओ अपना हाथ। भगवान विष्णु ने अपना हाथ दिया और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा भगवान शिव ने। भगवान शिव ने क्या किया? ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके भगवान विष्णु के हाथ में सौंप दिया कि हे विष्णु, ये ब्रह्मा जी का हाथ अब मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। तुम सदैव इनकी रक्षा करना, इनकी बनाई हुई सृष्टि की रक्षा करना, इनकी बनाई हुई सृष्टि की का भरण पोषण करना। ये तुम्हारा दायित्व है विष्णु, ये तुम्हारा दायित्व है विष्णु। बल्कि हे विष्णु, ये ब्रह्मा जी है जो ना, इनके द्वारा मेरी भी उत्पत्ति होगी, इनके द्वारा मेरी भी उत्पत्ति होगी। मैं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से। उसका नाम होगा रुद्र। वो भी मेरे ही समान वो होगा। उसकी पूजा का प्रतिफल वो मुझे प्राप्त होगा। मेरी पूजा और उसकी पूजा में कोई भेद नहीं। स्वयं भगवान भूत भावन भोलेनाथ महाशिव कहते हैं कि हे विष्णु, ये जो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है ना, मेरे बगल में बैठी है ना, इन्हीं के द्वारा स्वयं लक्ष्मी का प्रागट होगा। इन्हीं के शरीर से, इन्हीं के अंश से लक्ष्मी का प्रागट होगा और इन्हीं के अंश से ब्रह्माणी का भी प्रागट होगा और इन्हीं के अंश से एक रुद्राणी भी प्रकट होगी, जो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से उत्पन्न हुआ जो रुद्र होगा, उस रुद्र को वो पत्नी के रूप में वो रुद्राणी स्वयं प्राप्त। इसलिए हे ब्रह्मन, इस प्रकार से तीनों सब मेरे ही रूप हो। मुझ ब्रह्मा और मुझ आदि शक्ति जगत जननी का ही सब स्वरूप है सारा संसार। इस प्रकार से तुम समस्त यानी शक्तियों से संपन्न हुए विष्णु। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान शिव इतना कहते हुए फिर किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको हम आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, क्योंकि इन्हीं के अंश से पार्वती प्रकट होगी, इन्हीं के अंश से सती प्रकट होगी। तो अभी तो ये स्वयं आदि शक्ति हैं और ये आदि शक्ति जगत जननी के जो द्वारा ये शिव और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दोनों किस प्रकार से इतना सब उपदेश दे करके किस प्रकार से वहां से वे दोनों अंतर ध्यान हो गई हैं। और अंतर ध्यान होने के उपरांत शिव जी महाराज कहते हे शौनकादियों, तदोपरांत ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। और जानते हो सबसे पहले सृष्टि में क्या निर्माण किया ब्रह्मा जी ने? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि निर्माण के लिए सबसे पहले सनकाद ऋषियों की उत्पत्ति की। ये सनकाद ऋषि कौन है मालूम है ना?
कथा तो रोज सुनते हो, अभी ये कथा तो हर जगह मिलेगी आपको, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, देवी भागवत, सब। सबसे पहले किस प्रकार से स्वयं सनकाद ऋषियों, यानी सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। जैसे उत्पत्ति हुई तैसे ही किस प्रकार से सनकाद ऋषि कहने लगे, मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है और मेरी उत्पत्ति का हेतु क्या है, ऐसा वो अपने मुख से वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्रों, तुम सनकाद ऋषि हो, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है। और हेतु ये है, मैं चाहता हूं कि तुम पुनः सृष्टि का निर्माण करो, मैं चाहता हूं कि तुम पुनः सृष्टि का निर्माण करो। सूर्य जी महाराज कहते, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से सनकादिशियों ने पुनः सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। और जानते हो क्या, सब मनुष्य जात की उत्पत्ति, मनुष्य में ये कह लो, सबसे पहले उत्पत्ति जो उन्होंने उत्पत्ति पर प्रारंभ की, ये सब संत अपने समान ही उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, अपने समान। अब वो संत वृत्त के हैं, संत वृत्त के हैं, इसलिए वो सृष्टि उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति की, ऐसी बात नहीं है। तो अब सृष्टि उन्होंने उत्पत्ति तो की, लेकिन सब संत वृत्त के। ब्रह्मा जी ने देखा है, ये तो सब कोई न लेना है न देना है, सब संत ही वृत्त के हैं। ऐसी सृष्टि से क्या लाभ, ऐसी सृष्टि से क्या लाभ। ब्रह्मा जी चाहते हैं ऐसी सृष्टि जिनमें काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, सुख हो, दुख हो, खुशी हो तो गम हो, छल कपट भी हो, परपंच भी हो, ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी चाहते। ब्रह्मा जी कहते नहीं, ठहरो ठहरो सनकादियों, मुझे ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए जहां सब संत ही संत हो, मुझे ऐसी सृष्टि से क्या लाभ, हटाओ। अंत तो गत्वा फिर ब्रह्मा जी ने विचार कर रहे थे सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, तभी मस्तिष्क से उनके रुद्र प्रकट होकर धरती पर गिरा। रुद्र प्रकट हुआ और धरती पे गिरा, भयंकर रुदन करने लगा, भयंकर रुदन। वो रुद्र भी विचार करने लगे, हैं मैं कौन हूं भाई, मेरी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरी उत्पत्ति का हेतु क्या है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में दूसरी कथा मिलती है, उसमें ये मिल रहा है कि वो रुद्र जैसे धरती पर गिरा, वो रुदन प्रारंभ कर देते। मत रो ब्रह्मा जी कहने लगे वहां पर। लेकिन यहां पर स्वयं भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने, शिव ने पूछा कि आखिर मेरी उत्पत्ति का हेतु क्या है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। भगवान शिव कहने लगे, देखो भैया, मैं जिस प्रकार से तुम सृष्टि चाहते हो, तुम्हारे मस्तिष्क में है, मैं ऐसी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि का कल्याण करता रहूंगा, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि का मैं कल्याण करता रहूंगा, ये तो मैं करूंगा। क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में सब बहुत से दुखी होंगे, रोगी भी होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से किस प्रकार से भरे हुए होंगे। तो मैं ऐसी सृष्टि निर्माण नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ऐसी सृष्टि, हे ब्रह्मन, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि का मैं कल्याण करूं। तुम्हारी सृष्टि में जो दुखी होंगे,
परेशान होंगे, कष्ट में होंगे, मैं उन सबका मैं कल्याण करूंगा, बस मैं यही इतना कर सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, ठीक है। कह रहे एक बात बताओ, इसी बीच में क्या होता है? इसी बीच में वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दिव्य लक्ष्मी का रूप धारण करके किस प्रकार से भगवान विष्णु के पास आई। भगवान विष्णु ने उन लक्ष्मी जी का वर्ण किया पत्नी के रूप में, और फिर उन्हीं आदि शक्ति जगत जननी के अंश से यानी सरस्वती प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मांडी भी कहते हैं। सरस्वती प्रकट हुई, और प्रकट होने के उपरांत स्वयं किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका पत्नी के रूप में वर्ण किया। अब इन दोनों का विवाह तो हो गया भाई। अब तीसरा रुद्र भी प्रकट हुआ, लेकिन वो जो रुद्र प्रकट हुआ था उसने तो कह दिया मैं कल्याण करूंगा और कुछ नहीं। और वो वहां से चल के एकांतवास चाहता हूं, वो सीधे चल करके पहुंच गया कहां? वो सीधे चल करके बेटा, वो सीधे चल करके किस प्रकार से पहुंच गया बेटा? वो सीधे पहुंच गया कैलाश पर्वत, और वहीं पर वो किस प्रकार से निवास करने लगा, वही निवास करने लगा है। खैर इस प्रकार से फिर सप्तऋषियों की उत्पत्ति हुई, दक्ष प्रजापति आदि की भी उत्पत्ति हुई, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीच, इन समस्त ऋषि मुनियों की सप्तऋषियों में आते ही सब की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप, इन सब की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति होने के उपरांत किस प्रकार से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। देखते देखते सब बहुत बड़े हो गए, और बड़े होने के उपरांत पहले आपको मालूम है, आप विचार कर रहे, हम कथा तो कह रहे हैं, आप विचार कर रहे होंगे कि ऐसे कैसे उत्पत्ति होगी भाई। अरे भाई, उत्पत्ति के लिए तो एक पत्नी चाहिए, एक पुरुष चाहिए। क्यों भाई? स्त्री पुरुष मिलन से होती है ना, लेकिन पहले ऐसे उत्पत्ति नहीं होती, मालूम है? ये तो आज होने लगा। ये वैवस्वत मनवंतर में ये स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पत्ति होती है, लेकिन पहले केवल संकल्प मात्र से। जबकि कथा सुनाओ, संकल्प मात्र करो प्रकट। हम द्वापर युग के तक की कथा आपको हम सुना सकते हैं कि वहां भी संकल्प। पांडवों की उत्पत्ति कैसे होती मालूम है? वो किसी के गर्भ से नहीं प्रकट हुए। इस प्रकार से पहले संकल्प करो, पुत्र प्राप्त करो। महाराज दशरथ को पुत्र की कैसे प्राप्त हुई थी मालूम है ना? खीर खाने से। तीनों रानियों ने खीर खाया था। कहीं खीर खाने से पुत्र प्रकट होते हैं? आज के युग में प्रकट कर लो, नहीं। लेकिन वो जो है उस मनवंतर में, सब जो समय है त्रेता आदि युग में, वहां संकल्प के द्वारा ही संतानों की उत्पत्ति हो जाती है। सूर्य महाराज कहते हैं शौनकादिशियों, इस प्रकार से भाई स्वयं जब दक्ष प्रजापति आदि की उत्पत्ति हो गई, तो होने के उपरांत फिर कामदेव की भी उत्पत्ति हुई। उसमें कामदेव वगैरह की भी उत्पत्ति हुई। और कामदेव की जिस समय उत्पत्ति हुई ना, तो कामदेव भी किस प्रकार से, और फिर कामदेव के साथ में कामदेव अकेले नहीं पैदा हुआ, इसकी एक बहन थी जिसका नाम था संध्या। वो संध्या और कामदेव की उत्पत्ति दोनों एक साथ ही उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति होते ही कामदेव तो दक्ष प्रजापति के यहां रहा, लेकिन संध्या तो स्वयं किस प्रकार से वहां से निकल करके, अब इसके ये संध्या जो है ना, इसके पूर्व जन्म के कर्म है। कर्म तो कभी मिटते नहीं, चाहे सृष्टि का प्रलय आ जाए, लेकिन आज के कर्म सृष्टि के उपरांत में भी प्राप्त होते ही रहते हैं। वो स्त्री जो है जिसका नाम है संध्या, वो देखते ही देखते किस प्रकार से चंद्रभागा
यानी स्वयं चंद्रभागा पर्वत पर पहुंच गई है। हिमालय पर्वत कह लो आप। वहां पर एक चंद्रभागा नाम का एक पर्वत है, वहां पर उस चंद्रभागा पर्वत से एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। वहां पर एक सुंदर सरोवर भी है, चंद्रभागा पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसी सरोवर, उस चंद्रभागा नाम का ही सरोवर है, और उसी चंद्रभागा सरोवर से एक चंद्रभागा नदी जो धरती को बहती है, निकलती है। सूर्य जी महाराज कहते हे शौनकादियों, उस चंद्रभागा वो वहां पर पहुंच करके स्वयं चिंतन कर रही है। और चिंतन कर रही है कि मुझे एक सुंदर पति चाहिए, सुंदर पति। अब वो विचार तो कर रही, लेकिन उसको एक बात और भी है, बिना तप के तो संसार में कुछ मिलता नहीं, लेकिन तप के लिए भी तो आपको किसी गुरु से गुरु मंत्र लेना होगा। क्यों, वही गलत नहीं कह रहा हूं। या मंत्र के विषय में आप पढ़ो लिखो, कुछ जानकारी करो, तभी जानकारी होगी। अब वो वहां पहुंच करके तप करना चाहती, पति के प्राप्त करने के लिए तप करना चाहती है वो, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे तप करूं। उसको तप की विधि नहीं मालूम है, कौन सा मंत्र जप करा, ये सब कुछ मालूम नहीं। लेकिन ये ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया है, ये संध्या जो मेरी पुत्री है, तप करने के लिए तो गई है वो, लेकिन इसे इध विध कुछ मालूम नहीं है। इसलिए ऐसा करना चाहिए, स्वयं अपने पुत्र को मुझे उसके पास भेजना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे महर्षि वशिष्ठ मुनि, ब्रह्मा जी ने स्वयं वशिष्ठ मुनि से कहा, बेटा देखो, मेरी संध्या की उत्पत्ति मेरे द्वारा कामदेव की उत्पत्ति हुई, लेकिन संध्या किस प्रकार से चंद्रभागा पर्वत पर पहुंच गई है, और वो वहां पर जा करके तप करना चाहती, लेकिन उसको तप करने की विधि नहीं मालूम है, कैसे तप किया जाता है, कौन सा मंत्र जपा, ये कुछ उसे मालूम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं तुम वहां जाओ और जा करके उसे जागृत करो और उसे बताओ कि कैसे तप किया जाता है, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए हमें। सूर्य जी महाराज कहते हे शौनकादियों, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के कथनानुसार महर्षि वशिष्ठ मुनि किस प्रकार से चंद्रभागा पर्वत पर पहुंच जाते हैं, और उसी सरोवर के पास उन्होंने देखा एक दिव्य स्त्री बैठी हुई। और आप जानते हो वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और ब्रह्म ऋषि का तेज तो आप जानते हो कैसा होता है, तेज पुंज के समान होता है। वशिष्ठ जी महाराज जब वहां पहुंचे तो चंद्रभागा जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए बैठी हुई थी, उसी सरोवर के ऊपर। और वशिष्ठ मुनि जैसे पहुंचे, आवाज लगाई, देवी संधे। उसने घूम के देखा तो वो देख करके किस प्रकार से एक टका वशिष्ठ मुनि को देखती ही रही, और उसने मन में विचार किया कि ऐसा ही दिव्य पुरुष मुझे प्राप्त हो पति के रूप में, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा संध्या ने सोचा। सूर्य जी महाराज कहते हे शौनकादियों, अंततो गत्वा जब होश आया, हे ब्राह्मण देव आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं मालूम देते, आप कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं। और हे ऋषिवर, सच बात तो ये मैं तप करना चाहता हूं, मुझे तप की विधि विधि कुछ नहीं मालूम है, कैसे तप का, कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए, ये सारी विधि विधि में कुछ मालूम नहीं है। सो आप मुझे इस विधि के विषय में बताइए, आप मुझे ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान दीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा, देवी तुम जिस पुरुष का चिंतन जिस हेतु कर रही हो, उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का देवी तुम जापो, और ये ध्यान करते हुए कि मुझे ऐसा पुरुष चाहिए। फिर तुम स्वयं ऐसा तप करते करते फिर तुम उस समय एक दिव्य शरीर प्राप्त कर लोगी, और दिव्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत फिर यहीं पर कुछ दूर के ऊपर एक ऋषि का आश्रम है। उन ऋषि ने, मतलब इस पर्वत के नीचे शायद कुछ दूर के ऊपर एक ऋषि रहते हैं। उन ऋषि, वो ऋषि 12 वर्ष के लिए तप कर रहे हैं बेटा। और अच्छा आज घूमने आ गया, मेरी गुड़िया आ गई। सूर्य महाराज कहते हैं शौनकांशियो बेटा, इस प्रकार से स्वयं बतलाया, और बतलाने के उपरांत उसने चिंतन किया, बहुत समय तक तप किया, और तप करने के उपरांत सूर्य महाराज कहते हैं, वहाँ पर मेधा तिथि है, मेधा तिथि नाम के ऋषि, वो जो 12 वर्ष में पूर्ण होने वाली यज्ञ कर रहे हैं। स्वयं किस प्रकार से बहुत समय तक तप किया, ये जो संध्या है, तप करने के उपरांत इसने दिव्य शरीर प्राप्त करके किस प्रकार से मेधा तिथि के यज्ञ में गई, और यज्ञ कुंड में जा करके किस प्रकार से अपने शरीर को उसी यज्ञ कुंड में जाके विलीन हो गई, यानी उस पूरा शरीर ही परिणित हो गया। और परिणित होने के उपरांत फिर ये एक कुछ ही क्षण के उपरांत शरीर भी त्याग हो गया, और फिर यह एक पुत्री के रूप में, एक छोटी कन्या के रूप में उसी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई, और प्रकट होने के उपरांत मेधा तिथि को वो कन्या प्राप्त हुई। मेधा तिथि ने किस प्रकार से उस कन्या को अपनी पुत्री के भांति पाला, और पालने के उपरांत जब बड़ी हुई तो उसका नाम अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के नाम से वो जानी गई, और फिर अरुंधति का वशिष्ठ मुनि के साथ भी विवाह किया गया। ये सुंदर कथा जो है शिवपुराण की आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय भक्तों तो ज़्यादा देर तो रह नहीं गई है, क्योंकि शिवपुराण कथा तो 5:30 बजे प्रारंभ हो जाती है, आपको मालूम है। 5:30 बजे प्रारंभ हुई, और समय तो भैया आप जानते हो होने ही वाला है। तो इस प्रकार से आज के प्रसंग में मैं इस कथा का यहीं पर जो है किस प्रकार से वो करता हूँ, और कल भाई आप लोग समय से आवे तो थोड़ा आनंद आएगा, समय से नहीं आएंगे तो कथा न हम कह पाएंगे और न सुन पाएंगे। तो इसलिए 5:30 बजे तक तो आइए एक बार फिर भगवान शिव के चरणों में बैठकर हम सभी लोग कि निर्बल के प्राण पुकार रहे भोलेनाथ हरे